Welcome to all of you in this video. Today we will discuss about suffix. आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं संस्कृत व्याकरण के अंतर्गत सफिक्स अर्थात प्रत्यय किसे कहते हैं। तो संस्कृत में हम लोग जान लेंगे प्रत्यय। तो प्रतीयते विधीयते इति प्रत्यय, प्रतीयते विधीयते इति प्रत्यय मतलब वे शब्दांश, शब्द के अंश, वे शब्दांश जो किसी शब्द के पीछे जुड़ करके उसके अर्थ को बदल देते हैं उसे प्रत्यय कहते हैं। वे शब्दांश जो किसी शब्द के पीछे जुड़ करके उसके अर्थ को बदल देता है या परिवर्तन कर देता है उसे प्रत्यय कहा जाता है। मतलब कोई भी शब्दांश रहेगा वह जो अंत में किसी भी शब्द के पीछे अर्थात अंत में जुड़ करके उसके अर्थ को बदल देगा तो उसे हम लोग प्रत्यय कहेंगे। जैसे यहाँ पर देख लीजिए, पठ प्लस कथ हम लोगों का ये हो गया। शब्द पठ हम लोगों का धातु बोल सकते हैं या शब्द बोल सकते हैं। उसके बाद कथ डाले हैं तो हम लोगों का हो गया है पठितः। जैसे हम लोग डाले हैं मनु, मनु एक शब्द है। अब इसके बाद अ डाले हैं तो मानव हो गया है। तो यहाँ पर देखिए मनु एक का नेम है और अर प्रत्यय डाले हैं तो मानव पूरे मानव जाति को प्रदर्शित कर रहा है। मतलब वे शब्दांश जो किसी शब्द के पीछे या अंत में जुड़ करके उसके अर्थ को बदल देते हैं उसे प्रत्यय कहा जाता है। अब संस्कृत व्याकरण में हम लोग देखेंगे प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं। तो फर्स्ट होता है हम लोगों का कृत प्रत्यय और सेकेंड हम लोगों का होता है तद्धित प्रत्यय। फर्स्ट होता है कृत प्रत्यय और सेकेंड होता है हम लोगों का तद्धित प्रत्यय। तो फर्स्ट हम लोग देखेंगे कृत प्रत्यय। कृत प्रत्यय क्या होता है, कहाँ पर लगाया जाता है, कैसे। तो कृत प्रत्यय हम लोगों के धातु के पीछे जोड़े जाते हैं। धातु मतलब क्रिया, मूल धातु है उनके पीछे हम लोग डाल देंगे कृत प्रत्यय। और कृत प्रत्यय के अंतर्गत भी बहुत सारे प्रत्यय आते हैं। तो देखिए धातु के पीछे हम लोग कृत प्रत्यय लगा करके उसका कृदंत रूप बना देते हैं। तो धातु के पीछे कोई भी धातु ले लेंगे, उसके पीछे अगर हम लोग प्रत्यय डाल देंगे, जैसे हम लोग ले लेते हैं पठ प्लस तुमुन, जैसे ले लिए पठ प्लस तुमुन। तो यहाँ पर देखिए अगर पठ हम लोगों का हो गया धातु, इसी को लिख हम लोग ले सकते हैं अस, क्री, भू, स्था और जितने भी धातु हैं उनके पीछे हम लोग कृत प्रत्यय ऐड करेंगे तो उसका रूप हम लोगों का कृदंत बन जाता है। जैसे पठ प्लस तुमुन को ऐड करेंगे तो हम लोग का हो जाएगा पठी तुम। हम लोग का पठ प्लस तुमुन डाले तो हो गया पठी तुम। तो पठितुम पढ़ने के लिए बोल सकते हैं, पठितुम पढ़ने के लिए, पठ प्लस तुमुन पठितुम। यहाँ पर पठ देखिए, पठ मतलब पढ़ना होता है। तो पठ में अगर हम लोग तुमुन प्रत्यय डाले हैं तो पठितुम पढ़ने के लिए। तो यहाँ देखेंगे हम लोग के कृत प्रत्यय, कृत प्रत्यय के अंतर्गत बहुत सारे हम लोग तुमुन, ल्यप, कत्वा और बहुत सारे जैसे सत्री, सानाज, कत, कत्वतु और बहुत सारे प्रत्यय आते हैं। उसमें हम लोग किसी को भी यहाँ पर ऐड करके एग्जाम्पल्स के थ्रू समझ सकते हैं। तो देखिए पठ प्लस तुमुन, तो जो कृत प्रत्यय लगा होते हैं हम लोगों का धातु हो गया, हम लोगों का कृत प्रत्यय हो गया। अब कृत प्रत्यय के बाद जो शब्द निर्मित होता है या धातु निर्मित होता है उसको हम लोग बोलेंगे कृदंत। कृदंत देखिए कृत प्लस अंत, कृत से अंत होने वाला शब्द, जैसे धातु हो गया, कोई भी धातु ले लिए और उसमें डाले हैं कृत प्रत्यय। मतलब कोई भी धातु है वह कृत प्रत्यय से अंत हो रहा है, कृत प्रत्यय से उसका एंड हो रहा है, समाप्त हो रहा है। तो देख लीजिए इसको हम लोग बोलते हैं कृदंत। ये त के बाद अंत है तो अगर इसको हम लोग संधि बनाएंगे तो एक कृदंत हो जाएगा। त है जो अपने तृतीय वर्ण में त, थ, द, मतलब द में चेंज हो जाएगा, मतलब अपने वर्ग के तृतीय में चेंज हो जाएगा। मतलब बोला जा रहा है कि कृत प्रत्यय धातुओं के पीछे जोड़े जाते हैं और यह एक प्रकार का शब्दांश होता है, शब्द का अंश होता है जो किसी शब्द के अर्थात यहाँ पर कृत है तो धातु के पीछे जुड़ करके उसके अर्थ को बदल देता है तो उसे हम लोग कृदंत कहते हैं। कृत प्रत्यय लगने के बाद जो धातु होते हैं मूल धातु, उनके बाद हम लोग उसके साथ अगर हम लोग कृत प्रत्यय डाल देते हैं तो जो शब्द बनता है उसको हम लोग कृदंत बोलते हैं। इसका अर्थ तो पढ़ने के लिए हुआ लेकिन यह कृदंत कहा जाता है। और कृत के अंतर्गत जितने भी प्रत्यय आते हैं वो सब कृत प्रत्यय के अंतर्गत ही रखा जाता है। अब हम लोग आगे चले जाते हैं तो देखिए तद्धित प्रत्यय। तद्धित प्रत्यय कहाँ पर लगाया जाए, तद्धित प्रत्यय भी ये क्या है, शब्दांश है जो किसी संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि के पीछे जुड़ करके उसके अर्थ को बदल देता है तो उसे हम लोग तद्धितांत प्रत्यय कहते हैं। देख लीजिए वैसे प्रत्यय भी तो हम लोगों के पीछे ही अंत में जोड़ा जाता है। तो तद्धित प्रत्यय वे शब्दांश जो किसी संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि के पीछे जुड़ करके उसके अर्थ को बदल देता है तो उसे हम
लोग तद्धित प्रत्यय कहते हैं। और तद्धित प्रत्यय से अंत होने वाले जो शब्द हैं, तद्धित प्रत्यय लगा करके जो हम लोग शब्द बनाए हैं उसे हम लोग तद्धितांत कहते हैं। तद्धितांत, तद्धितांत। और यहाँ पर देखिए तद्धित प्रत्यय से अंत होने वाला शब्द है, हम लोगों का हो गया तद्धितांत। और इसमें जो कृत प्रत्यय लगा होता है उसको हम लोग बोलते हैं कृदंत। देख लीजिए, कृदंत मतलब कृत प्रत्यय से अंत होने वाला शब्द बोल सकते हैं या धातु। और यहाँ पर देखिए तद्धितांत मतलब तद्धित प्रत्यय से समाप्त होने वाले शब्दों के रूप बोल सकते हैं, या बोल सकते हैं हम लोग किसी भी संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण के साथ अगर तद्धित प्रत्यय हम लोग डाल देते हैं तो और जो शब्द बनता है वो तद्धितांत कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल में देख लेते हैं, मनु एक प्रकार का शब्द है। अब मनु के साथ हम लोग अण प्रत्यय डाल देते हैं, जो अण प्रत्यय है वह तद्धित प्रत्यय के अंतर्गत आता है। यहाँ पर देखिए जितने शब्द हैं संज्ञा या सर्वनाम बोल सकते हैं, या फिर हम लोग के विशेषण के साथ हम लोग तद्धित प्रत्यय डालते हैं। तो मनु में अ डालें तो मानवा हो गया, बल में इनी डाले हैं तो बलिन हो गया। उसी प्रकार से पशु पे त्वम डालेंगे तो पशुत्वम, पशु पे तुम प्रत्यय डालेंगे त्वम तो पशुत्वम हो गया। शिक्षा पर उन प्रत्यय डालेंगे तो शिक्षकः, और मनु पर अ डालेंगे तो मानवः। इस प्रकार से अगर मतु प्रत्यय और बहुत सारे जो प्रत्यय हैं उनको हम लोग तद्धित प्रत्यय के अंतर्गत रखते हैं। इनको हम लोग जोड़ करके जो भी हम लोग बोल सकते हैं शब्द निर्मित करते हैं। यहाँ पर जो बोल सकते हैं तद्धित प्रत्यय से अंत होने वाले जो शब्द हैं उसे हम लोग तद्धितांत कहते हैं। ये हम लोगों का हो गया तद्धितांत। यहाँ पर देखिए तद्धितांत, इसको हम लोग बोलेंगे तद्धितांत। और यहाँ पर देखिए जो कृत प्रत्यय, अगर हम लोग धातु के पीछे कृत प्रत्यय लगा देते हैं, जैसे पठ प्लस कट पठिता हो गया, और गम प्लस सत्री तो हम लोग का गच्छन हो गया। तो ये जो शब्द निर्मित हुए हैं, नए बने हैं, जो धातु के साथ जुड़ करके नए शब्द, जो भी नया शब्द बना है इसे हम लोग कृदंत कहते हैं। यहाँ पर देखिए संस्कृत व्याकरण में दो प्रकार के प्रत्यय होते हैं, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय धातुओं के पीछे जोड़े जाते हैं, तद्धित प्रत्यय जो है संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण आदि के पीछे जोड़े जाते हैं और इनके रूप को बदल दिया जाता है। मतलब बोल सकते हैं कि प्रत्यय वे शब्दांश है जो किसी भी शब्द के पीछे जुड़ करके उसके अर्थ को बदल देता है, उसे प्रत्यय कहा जाता है। प्रत्यय दो प्रकार के हैं, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। हम लोग का कृत प्रत्यय धातुओं के पीछे जोड़ करके कृदंत रूप बनाया जाता है, और तद्धित प्रत्यय को संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण के पीछे जोड़ करके तद्धितांत रूप बनाया जाता है। तो इस प्रकार से देख लीजिए, पठ प्लस कट पठिता हो गया, गम प्लस सत्री गच्छन हो गया, मनु प्लस अण मानव, बल प्लस इनी बलिन हो गया। तो ये हम लोगों के फर्स्ट में जो है कृदंत रूप है, और नीचे जो है हम लोगों का तद्धित वाला तद्धितांत रूप है। अब इसके बाद हम लोगों को कुछ और जानना है। जैसे हम लोग जब भी व्याकरण खंड, संस्कृत व्याकरण खंड शुरू होता है तो पहले हम लोग तो वर्णमाला पढ़ते हैं, मतलब वर्णों को पढ़ते हैं कि अक्षर अ आ ई जो भी है, या हम लोग महेश्वर सूत्र के अनुसार अ ई उ अ ऐसे ही पढ़ सकते हैं। तो फर्स्ट हम लोग वर्णमाला को पढ़ते हैं, उसके उच्चारण के स्थान वगैरह को देख लेते हैं। उसके बाद जब भी हम लोग आगे बढ़ेंगे तो सबसे पहले आ जाता है शब्द रूप, शब्द रूप आ जाता है। अब उसके बाद हम लोगों का धातु रूप आ जाता है। तो इसमें देखेंगे हम लोग शब्द रूप बनाने के लिए हम लोग कोई भी शब्द ले लेंगे। जैसे एक बालक ले लेते हैं, इसमें हम लोग शुभ प्रत्यय डाल देते हैं, बालक में जैसे शुभ प्रत्यय डाल देते हैं और उसका शब्द रूप बना दिया जाता है। जैसे देखिए शब्द रूप, इसके जस्ट हम लोग ग्रामर पर आते हैं तो शब्द रूप हमें दिखाई देता है। तो हम लोग कोई भी शब्द ले लेते हैं, उसके पीछे शुभ प्रत्यय डाल करके उसका शब्द रूप बना दिया जाता है। जैसे बालकः बालकौ बालकाः, गजः गजौ गजाः, या नदी नद्यौ नद्यः, मतलब शब्द रूप। तो शब्द रूप का यहाँ पर अर्थ है, शुभ प्रत्यय डाला जाता है इसमें। तो शब्द रूप का अर्थ होता है कारक को प्रदर्शित करना, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन को स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है कि नपुंसक लिंग है, और विभक्ति चिन्हों को प्रदर्शित करना, प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, संबोधन, इस सबको, और कारक चिन्हों को प्रदर्शित करना, कर्ता ने, कर्म को, वगैरह वगैरह। और जो एक वचन, द्विवचन, बहुवचन है उसको प्रदर्शित करने के लिए हम लोग शब्दों का रूप बनाते हैं, तो वे शुभ प्रत्यय के अंतर्गत रखे जाते हैं। अगर धातु रूप बनाते हैं धातु को, तो हम लोग धातु रूप बनाने के लिए लट लकार, ऋट लकार, लंग लकार, मतलब धातु रूप बनाने के लिए हम लोग कोई भी धातु ले लेते हैं। जैसे पठ है, हम लोग कोई भी धातु ले लेते हैं, उसके पीछे हम लोग तिंग प्रत्यय डाल देते
हैं तिंग प्रत्यय। देखिए हम लोग के धातु रूप बनाने के लिए आत्मनेय पद में 9 प्रत्यय, परस्मय पद में 9 प्रत्यय मिलाकर के 18 प्रत्यय होते हैं, जो किसी भी धातु के पीछे तिंग प्रत्यय लगाकर, जिसे ती से लेकर के तिंग प्रत्यय तक, महिंग ती से लेकर के महिंग तक रखा जाता है, जिसे तिंग प्रत्यय कहा जाता है। तो कोई भी धातु ले लेते हैं, उनके पीछे तिंग प्रत्यय डाल करके उसका रूप बनाया जाता है। जो धातु रूप होता है, जो भी धातु रूप होता है, धातु है हम लोगों का, उसके पीछे तिंग प्रत्यय डाल दिए, मतलब बोल सकते हैं धातु के पीछे हम लोग डालते हैं तिंग प्रत्यय और धातु का रूप बना दिया जाता है, जो हर हमेशा काल, समय, लकार को एक वचन, द्विवचन, बहुवचन और हम लोगों का प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष को प्रदर्शित करता है। और इन दोनों के अलावा शब्द रूप और धातु रूप को छोड़ करके, ये तो हम लोग का इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो शब्द रूप है वो कारक को प्रदर्शित करता है और स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसकलिंग, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन को अर्थात बोल सकते हैं हम लोग विभक्ति को प्रदर्शित करता है। और जो धातु रूप होता है वह हर हमेशा लकार, काल, समय बोल सकते हैं उसका रूप को बताता है, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और बोल सकते हैं प्रथम पुरुष में। और उसके बाद हम लोगों का जो धातु रूप रहता है एक वचन, द्विवचन, बहुवचन अर्थात क्रिया के रूपों को बताता है। इन दोनों को छोड़ करके और जो प्रत्यय बचते हैं वो हम लोगों के हैं प्रत्यय 2 प्रकार के संस्कृत व्याकरण में। इसके अलावा शब्द रूप, धातु रूप को छोड़ करके इनके अलावा प्रत्यय हम लोगों के 2 प्रकार के होते हैं, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय धातुओं के पीछे जोड़ा जाता है और तद्धित प्रत्यय हम लोग के संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण के पीछे जोड़ा जाता है। तो यहाँ पर कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय को जोड़ने का अर्थ है कि किसी विशेष शब्द पर इन प्रत्ययों का प्रयोग करके, किसी विशेष शब्द पर इनका प्रयोग करके किसी विशेष अर्थ को प्रदर्शित करने के लिए, मतलब किसी विशेष अर्थ हम लोग अगर देना चाहेंगे तो इसके लिए हम लोग कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय को लगाते हैं और उसका कृदंत रूप और तद्धितांत रूप बनाते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग के संस्कृत व्याकरण में 2 प्रत्यय कृत और तद्धित प्रत्यय हैं, जैसे पठ प्लस कत, पठितः, गम प्लस सत्री हम लोग का हो गया गच्छन, कृत प्रत्यय के अंतर्गत आते हैं। और देखिए मनु प्लस अर, मानवः, बल प्लस इनि, मतलब ये जो प्रत्यय हैं ये सब हम लोग के तद्धित प्रत्यय के अंतर्गत आते हैं। अब हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे कि कृत प्रत्यय में कौन कौन से प्रत्यय आते हैं, उनको कैसे जोड़ा जाता है, उसका क्या अर्थ होता है, और तद्धित प्रत्यय के अंतर्गत कौन कौन से प्रत्यय आते हैं, उनको कैसे जोड़ा जाता है, उनका अर्थ क्या होता है, और जो कृत प्रत्यय है उनको किसके साथ जोड़ेंगे, तद्धित प्रत्यय है उनको किसके साथ जोड़ेंगे। तो इसको हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। तो यहाँ से हम लोग का प्रत्यय पूर्ण होता है। थैंक यू।